All right, so hi everyone, hello and Jai Hind. I hope you guys are studying hard in a smart way. I know इस रील के ज़माने में आप लोग का जो रिटेंशन पावर है वो कम हो चुका है, अटेंशन स्पैम कम हो चुका है। इसीलिए इस लेक्चर को हम बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा रखेंगे। एक वीडियो आया था, कुछ दिन पहले अपलोड हुआ था, डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, राइट? जहाँ पे आपको एग्जामिनर के माइंडसेट के बारे में बताएंगे। ये वीडियो उसी का कंटिन्यूअंस है, राइट? यहाँ पे हम लोग इसको और पार्ट में ले आएंगे। ये पार्ट 1 है, जहाँ पे आपको पीवाईक्यू के रिलेवेंस को समझाएंगे हम, ठीक है? राइट, आपको बताएंगे कि जो पीवाईक्यू का एल्गोरिदम है वो वर्क कैसे करता है, एग्जामिनर का माइंडसेट जो वो डिकोड करेंगे। एक और बात, यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, जो भी आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, वो क्वेश्चन सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी, एनडीए इन सब में रिपीट किए गए हैं मल्टीपल टाइम। यहाँ पे क्या हम लोग लर्न करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो एग्जामिनर अंकल जो है वो पेपर किस तरह सेट कर रहे हैं वो समझेंगे हम लोग। इसके बाद एग्जामिनर जो आपका पीवाईक्यू हम हल्ला कर रहे हैं, ये रिलेवेंस भी है या फिर बस हवाबाजी है, इसका प्रूफ आपके सामने आएगा। अगर रिलेवेंट है तो इसको सॉल्व कैसे करना है। और फोर्थ नंबर की, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट, और आप उसको जस्ट सॉल्व कर दिए, तो क्या अगला क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा? अगर नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दूसरा बात, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? क्या रीज़न है कि जो एग्जामिनर है वो पीवाईक्यू पे इतना जोर दे रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ समझने वाले हो। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा आपको पढ़ना कैसे है, सीएपीएफ का रोड मैप कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है? इवन इफ जो आपका सीडीएस का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली, राइट, तो वहाँ वीडियो के बाद, लाइक एग्जाम के बाद, सब लोग वीडियो लेके आना चालू कर दिए कि ये हमारा सोर्स है, इससे इतने क्वेश्चन आए, इससे इतने क्वेश्चन आए, इससे इतने क्वेश्चन आए। देखो, समझने की बात यह है कि इस बार के जीके के पेपर थे, राइट, वो इट वाज इजी कंपैरेटिवली। साइंस का क्वेश्चन तो हलवा था एकदम। इंग्लिश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि भैया इंग्लिश तो हम बताए थे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा है। जितने भी कोचिंग वाले हैं वो बस जीके के सोर्स दिखाने पे लगे हुए हैं। जीके के क्वेश्चन लिटरली इजी थे, ठीक है? हम चाहे तो हम भी दिखा सकते हैं, राइट? ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सारे नोट्स अपलोडेड हैं, हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड हैं। जाओ, डाउनलोड करो, राइट? इन नोट के साथ जो पीवाईक्यू जो हम आपको करवाए थे, पीवाईक्यू सीरीज, उसको ऐड करो, सम अप करो और मिलाना चालू करो। 60 से ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, राइट? बट कोई मतलब नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है? ये सब जो है बेवकूफ़ी है। बात वही है कि थोड़ा पेपर ईज़ी आ गया था। एंड राइट, और आपको पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों को हटा दो। तो सिंपल बात, इस वीडियो का मकसद बस ये है कि आपको बस पीवाईक्यू पे ध्यान देना है। किस तरह ध्यान देना है ये आपको समझना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मिनट। तो 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। इनको आपको वेस्ट टू ईस्ट जो है अरेंज करना है। 1997 में आपको सेम क्वेश्चन दिख रहा है। डिफरेंस बस इतना है कि 1997 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका मैप बेस्ड है, राइट? ये आपका मैप बेस्ड है। और जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो सीएससी 2024 में पूछा गया है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है रीट के ऊपर। देखो, यहाँ पे आपको रीट के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। रीट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनडीए हो, जियो साइंटिस्ट हो, राइट? रेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम पीवाईक्यू में सॉल्व करवा रखे हैं। पीवाईक्यू जो लेक्चर्स था, राइट, उसमें हम सॉल्व करवा रखे हैं। लगभग 3 से 4 महीना पीवाईक्यू चला है आपका, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीना, राइट? जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर किए हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे, है ना, क्वेश्चंस को हम लोग पीवाईक्यू में सॉल्व किए हैं। और रेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखे हैं। यहाँ पे देखो, 2022 में रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, मैंडेमस के ऊपर। 2024 में रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोहिबिशन के ऊपर, राइट? अब थोड़ा सा और एनालिसिस करोगे तो आपको हेबस कॉर्पस के ऊपर मिल जाएंगे क्वेश्चन, है ना? तो सारे रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा 2018 में देख लो, 2018 में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन है, आर्टिकल 21। 2021 में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन है, आर्टिकल 21। 2024 में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन है, आर्टिकल 21, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सीएससी से कॉपी होते हैं, सीडीएस में आते हैं, वहाँ से कॉपी होते हैं, सीएपीएफ में आते हैं, वहाँ से कॉपी होते हैं, आपके एनडीए में आते हैं, ठीक है? इसके अलावा सेम क्वेश्चन आपका जियो साइंटिस्ट में भी आता है, ठीक है? तो क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार कॉपी होते रहते हैं। हाँ, ये है कि आपको क्वेश्चन के अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी देखना पड़ेगा। आर्टिकल 15 आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 पता होना चाहिए, आर्टिकल 29, आर्टिकल 16, इसके अलावा आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, ये सारे आर्टिकल पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट की जहाँ तक बात है, राइट, या फिर फंडामेंटल राइट के पूरे पार्ट 3 के बारे में बात करें, आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक आपको पता होना चाहिए, हर एक आर्टिकल। बिकॉज ये सारे ही आर्टिकल मल्टीपल एग्जाम में यूपीएससी के
मल्टीपल एग्जाम में बहुत बार बहुत जगह घुमा फिरा के पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम बस। ठीक है, हम चाहें तो ऐसा हजारों स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, बट वही है कि इतना है ना, समय नहीं है। इवन ये जो स्लाइड है, ये जो आपका लेक्चर है, ये आधे घंटे का होगा, लेकिन ये आधे घंटे का लेक्चर के ऊपर रिसर्च जो है वो लगभग 5 से 6 घंटे का गया है मेरा। ठीक है, बिकॉज बिना ये दिखाए आप लोग समझते भी नहीं, आप लोग यकीन नहीं करते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे चैड, गिनी, माली एंड सूडान, इन कंट्री के बारे में बात किया गया था। ये आपके बेसिकली साहिल कंट्री हैं, राइट। सक्सेसफुल कुक के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। स्टेटमेंट 1 पढ़ो। स्टेटमेंट 1 जो है इट इज़ अबाउट साहिल रीजन। स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ मिलिट्री टेक ओवर या फिर मिलिट्री कुक के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साल 2024 में। ऑल्दो यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन ईयर 2023 हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑल्दो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाए थे, जो डार्क आर्ट सीरीज है वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाए थे, एग्जाम्पल के तौर पे इसको दिखा रहे थे हम, है ना। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेम क्वेश्चन 2024, सेम क्वेश्चन 2021। ठीक है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है मार्सुपियल पे। मार्सुपियल 2001 का क्वेश्चन है, राइट, 2001 का क्वेश्चन है। मार्सुपियल पे अगेन क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन ये जो कॉन्गो बेसिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 1983 में। कॉन्गो बेसिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, और कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। बट यहाँ पे फर्क ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो दूसरा सॉल्व नहीं होगा, तीसरा सॉल्व नहीं होगा, राइट। ये क्यों सॉल्व नहीं होगा, कैसे सॉल्व नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, राइट। हम लोग आगे समझेंगे कि यहाँ पे बस आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाओगे तो आपसे फिर ये सॉल्व नहीं होगा, तुमसे ये सॉल्व नहीं होगा। कैसे सॉल्व होगा इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, राइट। डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1982 का। 1982 में क्वेश्चन पूछा गया था हनी बी के ऊपर कि ये सोशल इंसेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये सोशली मूव करते हैं, दे मूव सोशली विद अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2023 में कि इनमें से कौन सा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वेगल डांस करते हैं, राइट। अपने कीन के सामने वेगल डांस करते हैं और अपने सोर्स ऑफ फूड को इंडिकेट करते हैं। तो अगेन हनी बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज जो सोशल इंसेक्ट्स रहेंगे वही करेंगे काम, राइट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ईयर 1989, ईयर 2003, 2024, 2023, राइट। सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, राइट। पल्सर, व्हाइट डॉफ, राइट। देखो यहाँ पे व्हाइट डॉफ अगर है तो यहाँ पे डॉफ स्टार के बारे में पूछ लिया गया है, राइट। यहाँ पल्सर के बारे में पूछा गया है, नेबुला के बारे में पूछा गया है। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लगातार लगातार। ठीक है, यहाँ पे देखो डैम और रिवर लेक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, झेलम रिवर यहाँ पे भी है। झेलम रिवर आपके ओके, ठीक है, यहाँ इधर नहीं है। कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर यहाँ पे भी है, और कृष्णा रिवर आपके यहाँ भी है, कृष्णा रिवर यहाँ भी है। ठीक है, राइट। हाँ, झेलम रिवर यहाँ पे भी दिया तो है, यहाँ पे दिया तो है। ठीक है, तो झेलम रिवर यहाँ भी है, झेलम रिवर यहाँ भी है, कृष्णा यहाँ भी है, कृष्णा यहाँ भी है। 2010 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया है। हम लोग आगे समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है, राइट। यहाँ पे देखो अनीमिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन यहाँ पे अनीमिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बट वही है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा, राइट। यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीथिनल टेरिफिलेट के बारे में। 2023 में अगेन पूछा गया सेम क्वेश्चन पॉलीथिनॉल टेरिफिलेट के बारे में। ठीक है, अब सवाल है कि हो क्यों रहा है, राइट। ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे कुछ कारण है। आप एग्जामिनर जो है, राइट, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उनके शूज़ में खुद को फिट करके देखो। आप आराम से ऑफिस में बैठे हुए हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपके पास कॉल आता है कि भाई आप एक काम करो, ढोलपुर हाउस आओ और यहाँ पे आओ, और आपको क्या करना है, यूपीएससी के लिए क्वेश्चन सेट करना है। यूपीएससी के लिए तुम्हें क्वेश्चन जब सेट करना है, राइट, और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, तो तुम क्या करोगे, PYQ उठाओगे और देखोगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यहाँ करोगे पैटर्न एनालिसिस, आप यहाँ पे करोगे पैटर्न एनालिसिस। ठीक है, राइट, ओके। आपके ऊपर कुछ कंडीशन रखी गई है। कंडीशन ये है कि आपको जो पेपर सेट करना है, राइट, वो पेपर जो है उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में अभी अब आप बेसिकली आलसी एग्जामिनर थे, आप आराम से बैठे हुए थे, आप आराम से बैठे हुए थे, आपको एक फालतू का काम मिल गया, उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं,
राइट। तो आपके ब्रेन में सीधा सीधा बात क्या आएगा कि चलो ठीक है, अपन को क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन बना के पैसे लेके साइड हटेंगे, राइट, फॉर साइड इनकम। आपके दिमाग में कहीं से नहीं है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा ना कि कंट्री के बेस्ट आईएएस ऑफिसर निकलेंगे, राइट, कंट्री के बेस्ट ब्यूरोक्रेट निकलेंगे, कंट्री के बेस्ट जो है ये क्या बोलते हैं, पैरामिलिट्री निकलेगी, राइट, है ना, कंट्री के बेस्ट आर्मी ऑफिसर निकलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपके ब्रेन में सिंपल सा बात है कि भैया क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बना के साइड हटना है। इसके लिए आप उठाओगे पीवाईक्यू, आप उठाओगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के अलावा कहाँ से क्वेश्चन पिक किया आते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन फिलहाल के लिए अभी समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जामिनर डरा हुआ है। दूसरा चीज़, हमारा एग्जामिनर जो है आलसी भी है। मतलब ये इतना एफर्ट पुट नहीं करने वाला है। आप उसके गर्लफ्रेंड नहीं हो, आप उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो इतना एफर्ट वो नहीं देगा, राइट, कि बुक उठाए पढ़े या फिर क्वेश्चन तरीके से निकाले, है ना। तीसरा बात ये है कि इसके सामने एक कंडीशन, एक चुनौती ये है कि आपको जो डार्क आर्ट सीरीज था ना, डार्क आर्ट वाला लेक्चर था, वहाँ पे बताए थे कि एग्जामिनर के अंदर मेन मेन कंडीशंस क्या होते हैं, मेन मेन चुनौती क्या होते हैं। उनमें से एक चुनौती के बारे में ये बताए थे कि भाई जो क्वेश्चन तुम बना रहे हो उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन बनाए हो, तुम आंसर की बनाए हो और बोले हो कि ऑप्शन सी जो है वो राइट है, बाद में ये गलत साबित हो आता है, राइट। बाद में यूपीएससी बोलती है कि नहीं, इस साल जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर ऑप्शन सी जो है हम लोग सही माने थे, वो गलत आंसर है। तो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपका बेटा उठेगा, बोलेगा एक नंबर के लिए पापा जो है आईएएस बनने से रुक गए थे। फिर आप यूपीएससी को क्या करोगे, कोर्ट कचहरी में खींचोगे, राइट। तो यूपीएससी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ना चाहता नहीं है बेसिकली, इसीलिए, राइट, एग्जामिनर बहुत कॉन्शियस रहता है कि क्वेश्चंस उससे गलत ना हो, ठीक है। यही कारण है कि एग्जामिनर हमारा डरा हुआ है और आलसी तो है ही। और जब तक एग्जामिनर हमारा डरा रहेगा और आलसी रहेगा, तब तक उसके इस डर का हम लोग फ़ायदा उठाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द इंडियन बायोडायवर्सिटी, सेलेन फ्रॉगमोथ, 1 मिनट, हाँ, सेलेन फ्रॉगमोथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, राइट, ग्रे चिन्ड मिनीवेट, इसके अलावा व्हाइट थ्रोट और रेड स्टार्ट, ठीक है। तो इनमें से ये सब क्या है, राइट, ये सब क्या है? सेम टेम्पलेट पे क्वेश्चन बनाया गया है। देखो यहाँ पे एग्जामिनर जो है सेम टेम्पलेट पे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। पैटर्न एनालिसिस को समझो आप, ठीक है। यहाँ पे इवन क्वेश्चन का जो टेम्पलेट है वो भी चुरा लिया एग्जामिनर। 2020 में क्वेश्चन है, 2023 में ये क्वेश्चन है, सेम टेम्पलेट पे क्वेश्चन है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के नाम बदल दिए गए हैं। ऑप्शन भी यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ भी बर्ड है, यहाँ भी बर्ड है, यहाँ पे रेप्टाइल्स है, यहाँ पे रेप्टाइल्स है, ऑल्दो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ पे देखो बेसिकली टेम्पलेट सेम है, टेम्पलेट जो है सेम है, ऑप्शन भी वो सेम ही है मोर और लेस। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड के बारे में है, यहाँ भी 100 मिलियन फार्मर के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दोनों लग रहे हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा भी एफर्ट नहीं मारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर को चेंज करने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन ये भी है, 26 नंबर क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो हमारा एग्जामिनर जो है फुल, है ना, फुल चीटिंग मोड पे है और फुल आलसी मोड पे, आलसपना का हद है। क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं कर रहा है। इसके बाद भी अगर आप बोल रहे हो क्वालीफाई नहीं हो रहा, तो दिक्कत वाली बात है ना। तो ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है, राइट, एक तो ये फैक्टर हो गया जो आपको बताएं हम। दूसरा फैक्टर ये है कि दूसरा क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होता है। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है तो यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं हम, आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट कर रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, क्यूरियोसिटी। उनको ऐसे इंसान चाहिए जो क्यूरियस हो। अब ये एग्जाम में आपका क्यूरियोसिटी टेस्ट करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन तो सिमिलर तो है ही, ये क्वेश्चन सिमिलर तो है, इसके बारे में बताए थे हम। लेकिन यहाँ पे अब ये जो ऑप्शन है पीवीसी वाला, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, में भी अगला क्वेश्चन इसके ऊपर आया भी है ना। अगर आप फिर ढूंढ के निकालोगे देश भर का क्वेश्चन पेपर, तो आपको मिल भी जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है। तो यहाँ पे एग्जाम ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको जो 4 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में सही आंसर को अगर आप मार्क करके आगे निकल जा रहे हो, तो आपसे अगले सवाल नहीं बनेंगे, राइट। सेम क्वेश्चन सेम टेम्पलेट पे आएगा, सेम पैटर्न पे आएगा, सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक पे आएगा, सब टॉपिक पे आएगा, आपसे वो सवाल नहीं हिलेगा जब तक आप इन चारों ऑप्शंस को जो है प्रॉपरली एनालिसिस नहीं करते हो। बिकॉज अगले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। जितना भी आपको लेक्चर हम करवा रखे हैं एमसीक्यू का, पीवाईक्यू का, आई एम सॉरी, एमसीक्यू बोल दिए, पीवाईक्यू का, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उन सब में आपको हम बार बार ये बात बोले हैं कि ऑप्शंस, और ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन भी करते हैं तरीके से। कारण यही है, कारण यह है कि अगर आप ऑप्शंस नहीं सही से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन अगले वहीं से फ्रेम होंगे। और ये चीज़ हम टाइम एंड देन आपको एक्सप्लेन भी की हैं, राइट। इन जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपको बार बार एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है, राइट। चलो फिर एक और
कंडीशन यहाँ पे आता है, एक और दिक्कत ये आता है कि सेटिंग पेपर फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये बताना थोड़ा-सा ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, बट मेरे को क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन तो लेमन ग्रास था, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि अब आप क्या करोगे, आप सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे। अगर आप क्यूरियस हो, राइट, अगर आप क्यूरियस हो, अगर आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, है ना, तो सबसे बड़ा हिंट आपको क्या है कि सारे ऑप्शंस को आप स्टडी करो। जब सारे ऑप्शंस को स्टडी करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास। अब इसकी कहानी को समझते हैं। ऑल्दो इस बारे में बताना चाहते नहीं थे हम, बट ठीक है बताते हैं। देखो हुआ क्या बेसिकली ना कि जो भी गवर्नमेंट आती है, राइट, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है ना बेसिकली, कहीं न कहीं उसमें उस गवर्नमेंट का भी थोड़ा-सा इंक्लिनेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है? इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। पहला एग्ज़ाम्पल तो ये है कि जो इलेक्शंस के वक़्त बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस के वक़्त बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उस समय ममता बनर्जी की सरकार थी, अब भी ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में। तो सीएपीएफ में एक ऐसा आया था, सीएपीएफ में एक ऐसा आया था, ऐसे क्या था? ऐसे ये था कि इलेक्शन के वक़्त जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना था, ठीक है? तो सून आफ्टर द एग्ज़ाम के 2020 का बात है शायद, ये तो 19 या 20 का बात है। तो एग्ज़ाम के बाद ही जो सीएम है ममता बनर्जी, वो हल्ला मचाना चालू कर दी कि जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन जो है सेट किए जाते हैं ताकि अपोज़िशन जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सके। लेकिन एग्ज़ाम को इससे दूर रखना चाहिए, ठीक है? इस बात का हल्ला मचा था। तो ये इसका पहला प्रूफ़ है, राइट? सीएपीएफ में ये क्वेश्चन ये ऐसे जो आया था, ऐसे नहीं रिपोर्ट आया था, ये रिपोर्ट था बेसिकली, ये रिपोर्ट था, ठीक है? राइट? यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, उसी चीज़ को हम आपको किसी और तरीके से दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? लेमन ग्रास जो आपका राइट आंसर तो है, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आप सारे ऑप्शंस को स्टडी करोगे, ठीक है? आप पढ़ोगे एलिफेंट ग्रास क्या होता है, कांग्रेस ग्रास क्या होता है, नट ग्रास क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ग्रास क्या होता है। कांग्रेस ग्रास बेसिकली अ, जो हम जो कांग्रेस सरकार जो थी जब थी ना, जब कांग्रेस सरकार थी, तो एक स्कीम था, ठीक है? एक स्कीम था पब्लिक लॉ फॉर 80, पब्लिक लॉ फॉर 80 स्कीम था। इस स्कीम के अंदर बेसिकली जो हम लोग हैं, जो इंडिया है, वो यूएसए पे डिपेंडेंट थे फॉर सेरल्स, राइट? सेरल्स इम्पोर्ट हम लोग यहाँ से करते थे, ठीक है? तो हुआ क्या बेसिकली कि सेरल्स के साथ जो एक बार इन्वेसिव स्पीशीज़ जो है वो इंडिया में आ गए, जो सीड्स हैं वो पूरे इंडिया में फैल गए और है ना, डोमिनेट करने लग गया और जो हम लोग का जो सीड्स है, जो हम लोग का जो खुद का क्रॉप्स है, राइट? उसका काफ़ी नुकसान हो गया था। तो कांग्रेस के इस गलती को बेसिकली ये जो ऑपोजिशंस हैं, वो कांग्रेस को टीज़ करने के लिए जो सीड्स आए थे, राइट? ये जो सीड्स आए थे, इनका नाम दिया गया, इनको नाम दे दिया कांग्रेस ग्रास, ठीक है? तो अगेन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक एजेंडा दिख रहा है, ठीक है? एक हिडन एजेंडा दिख रहा है, राइट? है ना? तो ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझ के पुट किए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट हैं, उनको समझ में आए कि गलतियाँ क्या-क्या हुई थी पिछले पिछले सरकार से। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एक और एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 जो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कांस्टीट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी? ऑप्शन तो सबको पता है, आंसर सेपरेशन ऑफ पावर होगा, राइट? लेकिन यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड जुडिशरी, ठीक है? इस ऑप्शन के पीछे कहानी पता है? ये ऑप्शन जानबूझ कर फ्रेम किया गया है, जानबूझ कर फ्रेम किया गया है बिकॉज़ बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है, राइट? यहाँ पे बीजेपी की रूलिंग गवर्नमेंट थी, 2020 के आसपास का ये क्वेश्चन है ये। तो 1975 के आसपास बेसिकली इंदिरा गांधी ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्ट्रा वायर बोलती है, सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड इट अल्ट्रा वायर, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? इंदिरा गांधी का कहना ये था, इंदिरा गांधी को ये पसंद नहीं आया, तो इंदिरा गांधी का कहना ये था कि बेसिकली जो जुडिशरी है, राइट, वो सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती है। जुडिशरी जो है, जुडिशरी मस्ट बी कमिटेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, जुडिशरी मस्ट बी कमिटेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, इसलिए कमिटेड जुडिशरी का यहाँ पे ऑप्शन बेसिकली डाला गया है ताकि एस्पिरेंट को पता चल जाए, राइट? जो ऑप्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनको पता चल जाए कि बेसिकली खेल क्या हो रहा था उस समय, ठीक है? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या-क्या बोला था, राइट? यहाँ पे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? ये और इस टाइप की चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए, कोई बताता है भी नहीं। बहुत लोगों को पता भी नहीं है। बट ये आपको 3 एग्ज़ाम्पल दिए हम। पहला एग्ज़ाम्पल आपका सीएपीएफ वाला इलेक्शन के वक़्त जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बंगाल में, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखा गया था। दूसरा एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये दिखा। तीसरा एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये दिखा। तो जो सरकार सत्ता में रहती है,
वो अपने अनुसार थोड़ा बहुत क्वेश्चन चलवाती हैं, ये सच है, ये फैक्ट है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख गए। इसके अलावा अभी सपोज मान लो कि अभी शिवाजी के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर मान लो आ रहा है, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन में सीधा-सीधा बात ये है कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, गलत होगा, पॉजिटिव सही होगा, राइट? औरंगज़ेब के ऊपर कोई क्वेश्चन्स आ रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट आपके सही सही होंगे, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन्स आपके आते हैं, ठीक है? तो एक पॉलिटिकल रीज़न भी होता है, एक पॉलिटिकल एंगल भी होता है जो क्वेश्चन सेट होता है उसके पीछे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग द अल्टीमेट यूपीएससी एग्जामिनर एल्गोरिथम। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कुछ बातें, कुछ चीज़ों को समझेंगे। पहला चीज़ क्या समझेंगे? क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करो, तरीके से रीड करो। आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो। इन कीवर्ड्स को क्या करो आप? गूगल पे डालो, ठीक है? आप जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो तब का बात कर रहे हैं हम, ठीक है? इन क्वेश्चन को क्या करो, इन कीवर्ड को क्या करो? गूगल पे डालो। फॉर एग्जाम्पल अभी कांग्रेस क्लास के बारे में बात की हम, कमिटेड जुडिशरी के बारे में बात की है ना? तो क्वेश्चन को पढ़ो, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो, गूगल पर डालो। गूगल पर जब डालते हो तो कहाँ से पढ़ो? कोचिंग के वेबसाइट से? बिल्कुल नहीं, गलती भी मत करना, ठीक है? एग्जामिनर कभी भी किसी भी कोचिंग वेबसाइट से क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकता। उसको पता है कि क्वेश्चन गलती कोचिंग का होगा और भुगतना उसको पड़ जाएगा। एग्जामिनर हमेशा 3 जगह से क्वेश्चन को उठाता है। पहला गवर्नमेंट वेबसाइट, दूसरा यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट और तीसरा विकिपीडिया। अगर गवर्नमेंट वेबसाइट पे नहीं मिला तो एग्जामिनर जो है यूएन यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट पे जाएगा या फिर विकिपीडिया पे जाएगा, बिकॉज उसको एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए, है ना? एग्जामिनर इतना खाली नहीं बैठा कि किताब उठाएगा, उसको पढ़ना चालू करेगा, वहाँ से क्वेश्चन निकालेगा, या तो वो पीवाईक्यू उठाएगा, सीधा सीधा बात, पीवाईक्यू से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, सीधा सिंपल, ठीक है? पीवाईक्यू से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। नहीं नहीं तो क्या करेगा? नहीं तो वो उनको कोई उसको क्वेश्चन मिल रहा है, राइट? कोई टॉपिक मिल रहा है तो उसके लिए बुक भी नहीं उठाएगा, इतना आलसी हो चुका है। सबसे ईज़ी तरीका होता है क्वेश्चन फ्रेम करने का इंटरनेट। तो सीधे इंटरनेट पे जाएगा, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन को पिक करेगा, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से क्वेश्चन पिक करेगा, कुछ नहीं मिला तो विकिपीडिया से पिक कर लेगा। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं हम। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इन तीनों जगह सर्च करना है उसके बारे में, और जितने भी पॉइंट्स हैं उन क्वेश्चंस के बगल में, जितने भी पॉइंट्स हैं उन क्वेश्चन के बगल में आपको लिख लेना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कॉन्गो बेसिन के ऊपर, वेट, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कॉन्गो बेसिन के ऊपर, यहाँ भी आपका क्वेश्चन है कॉन्गो बेसिन के ऊपर, ठीक है? ये भी आपका क्वेश्चन कॉन्गो कॉन्गो बेसिन के ऊपर है, ठीक है? तो देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है? ये आपका यूनाइटेड नेशन का वेबसाइट है, और ये लाइन पढ़ो, द कॉन्गो बेसिन इज द होम ऑफ, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, वेट, तो वो जो हाईलाइट किया उसको हटाएं दो, है ना? अब आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कॉन्गो बेसिन इज द होम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 3 इयर्स वर्थ ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन, ठीक है? 3 इयर्स वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, ठीक है? मतलब सेंटेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, सेंटेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर एग्जामिनर को कॉन्गो बेसिन के ऊपर क्वेश्चन पिक करना है, ये पीवाईक्यू था, ये आपका पीवाईक्यू था, राइट? ये पहले क्वेश्चन आ रखा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनर पिक करेगा, तो क्या करेगा? सबसे पहले बुक उठाएगा क्या? पता ही नहीं है किस बुक में कॉन्गो बेसिन आपको मिलने वाला है, राइट? तो वो क्या करेगा? सीधे इंटरनेट का सहारा लेगा। इंटरनेट पे उसको चाहिए ऑथेंटिक सोर्स, है ना? कॉन्गो बेसिन आप सर्च करोगे, आपको बहुत सारी कोचिंग कोचिंग के जो है है ना, वेबसाइट आपको आपके सामने आ जाएंगे, नाम नहीं लेंगे बट आप समझ रहे हो। लेकिन एग्जामिनर को चाहिए ऑथेंटिक सोर्स, राइट? जहाँ से क्वेश्चन हो सके, ताकि उसका डर बना रहे। ये एग्जामिनर क्यों कर रहा है? वो डर के कर रहा है कि क्वेश्चन उसके बनाए हुए गलत ना जाए, हमको उस डर का फायदा उठाना है। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर। स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट डाल के हम टाइप किए थे, राइट? यहाँ पे आप देखो, ये पॉइंट देखो, ऑन 7 अगस्त 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमेमोरेटेड द फर्स्ट एनुअल, है ना, नेशनल हैंडलूम डे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, राइट? तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से पिक किया गया है, यहीं से पिक किया गया है, ठीक है? तो देखो, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट दिख रहा है आपको? तो फर्स्ट सेकंड नंबर स्टेटमेंट दोनों यहाँ से पिक। आप अगर एनसीईआरटी ये क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम उठाओगे, स्पेक्ट्रम में आपको ये लाइन नहीं मिलेगा, आपको स्पेक्ट्रम में ये लाइन नहीं मिलेगा, और ना ही इतनी मोटी मोटी किताबें आपका एग्जामिनर ओपन करने वाला है, इतना एफर्ट वो नहीं मारेगा, समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा बात यह है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट? आपके पास अगर एक क्वेश्चन आया है तो सिंपल काम क्या करोगे? उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके कीवर्ड को आइडेंटिफाई करोगे, उसको गूगल करोगे,
राइट, उसको वेबसाइट पे डालोगे, कौन सा वेबसाइट से, उसके वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट से निकालोगे उसके बारे में, यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट से निकालोगे उसके बारे में, और कुछ नहीं मिला तो विकीपीडिया से निकालोगे। जो आपको दिखाएं ये क्वेश्चन बेसिकली विकीपीडिया का है ना, विकीपीडिया से बेसिकली कॉपी पेस्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर नंबर बेसिकली 2 है आपके आलसी एग्जामिनर सिंड्रोम का, राइट। पहला जो लेक्चर था वो क्या था, डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, ठीक है। जो दूसरा लेक्चर था आपका, दूसरा लेक्चर आपका ये वाला है, राइट, जहाँ पे आपको हम मल्टीपल चीज़ें बताए हैं, एग्जामिनर किस तरह सोचता है, किस तरह क्वेश्चन को फ्रेम करता है, राइट, है ना, राइट। कुछ और पीवाईक्यू का रेलेवेंस क्या है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते हैं। इसके अलावा जो पीवाईक्यू का एल्गोरिथम है उसके बारे में बात की हम, राइट। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, सीएसई हो, हर जगह होता है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया, आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो काम की है, ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली आपका पीवाईक्यू सीरीज आएगा, ठीक है, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, है ना। सीडीएस में हमारे पीवाईक्यू से और बस नोट से 60+ क्वेश्चन आ गए थे, बट ये सब सवासिया कोई बात नहीं है, राइट। ये बहुत सिंपल चीज़ है, पीवाईक्यू करोगे और बेसिक नोट्स पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना, बहुत सिंपल सा बात है ये। तो ये काम हम लोग करने वाले हैं, आगे वीडियोस आएंगे पीवाईक्यू के। लेकिन ये जो पीवाईक्यू का जो एनालिटिकल वीडियो है, जो ये वाला वीडियो है, राइट, इस टाइप के वीडियो अगर आपको और चाहिए, राइट, अभी और भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना, जहाँ से हम लोग यूपीएससी को डिकोड कर सकें। इसके अलावा एनसीईआरटी का भी एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसके ऊपर भी लेक्चर हम लेके आ जाएंगे आपके, आप अगर बोलोगे तो, राइट। इस टाइप के और भी लेक्चर्स लेके आएंगे। शर्त यह है कि कंडीशन ये है कि कम से कम 100 लाइक्स जो है इस वीडियो पे होने चाहिए, बिकॉज ये जो 30 मिनट का वीडियो है इसके पीछे मैंने रिसर्च किया है 5 से 6 घंटे का, राइट। सारे पेपर को उठाओ, उसके बाद है ना, उसके बाद उसको अरेंज करो तरीके से, 5-6 घंटे के ऊपर ही टाइम गया है, राइट। तो और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो मेरे को बस ये है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बाकी आई विल कीप प्रोवाइडिंग सच लेक्चर्स। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, साइनिंग ऑफ सागर तिवारी।